हिंद दोस्तों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी के एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र से रहेगा। देखिए, मैंने आपका समय बचाने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर जो है बोर्ड के ऊपर लिख दिया है ताकि आपकी समय की बचत हो सके। ठीक है, ज्यादा लंबा मैं किसी भी लेक्चर को, अब आने वाले कोई भी लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन कंटेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बस केवल आपको एक काम करना है, आपको एक पेन और एक कॉपी लेकर मेरे साथ 20 से 25 मिनट जो है आपको रहना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई। बिल्कुल मैं अच्छे से इसको थ्योरेटिकल करवाने वाला हूं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, लेकिन स्पेशली अब ये जो हमारा बैच है वो बैच जो है वो ग्राम सचिव एंड पटवारी के लिए चला हुआ है। ठीक है, ग्राम सचिव, पटवारी और दुर्गा शक्ति के लिए चला हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा समय ना खराब करते हुए। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे पहले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। देखिए, मानव अपन जो है कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं। ठीक है, अब अपने शरीर ने जो जो चीज जरूरी थी उसको तो ले लिया, मतलब उसने तो अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बची जिसको अपन को क्या करना था, शरीर से बाहर निकालना था। तो उन सभी चीजों को बाहर निकालने के लिए आपका क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। यानी कि आपके शरीर में एक मशीन लगी होती है जो जितने भी वेस्ट पदार्थ हैं उनको क्या करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली तो अपन ये देखते हैं कि देखो, आपने देख ही लिया होगा, ये किडनी की का स्ट्रक्चर है। आप ये सोचते हो कि केवल एक्सक्रीटरी ऑर्गन केवल किडनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। और एक्सक्रेशन को के अध्ययन को यूरेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रेशन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यूरेटोलॉजी बोलते हैं। देखिए, मेनली क्या अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं, तो जितने भी नाइट्रोजन सब्सटेंस हैं उन सभी को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रेशन कहलाता है। जैसे कि यूरिया, यूरिन, अमोनिया, इन सभी को, ये सभी के सभी आप ये मान सकते हो कि ये टॉक्सिक है, कोई कम कोई ज्यादा। ठीक है, इन सभी चीजों को शरीर से बाहर निकालना, इन जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, या फिर इन वेस्ट सब्सटेंसेस को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। देखिए, एक बार क्या हुआ, उत्सर्जन अंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग है। ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि उत्सर्जन अंग केवल किडनी है, ऐसा नहीं है। अभी उसने दे रखा था, ऐसे करके दे दिया, ये सभी दे दिए, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, लीवर, आंत, इंटेस्टाइन और किडनी। ठीक है, देखिए 5 आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, मेनली जो होता है, मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो किडनी होता है, जो यूरिन मतलब मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखिए, फेफड़ा जो है वो CO2 को एक्सक्रीट करता है, त्वचा, स्किन जो है वो स्वेट यानी कि पसीने को एक्सक्रीट करती है, लीवर, यकृत यानी कि यूरिया को एक्सक्रीट करती है, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है, मतलब टॉक्सिसिटी को क्या करता है, खत्म करता है। आंत जो है वो सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालती है, और किडनी जो है यूरिन यानी कि मूत्र जो है, आपके ब्लड जो है उसको प्योरीफाई करके किसको का निर्माण करती है, मूत्र का निर्माण करती है और शरीर से बाहर निकालती है। कहने का मतलब ये सभी के सभी ऑर्गन जो है आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो केवल किडनी के पास मत जाना। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आपको कौन बताना है, किडनी को बताना है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा बात ये आती है कि हम एक्सक्रीट करते क्या है, एक्सक्रीटरी पदार्थ कौन कौन से हैं। देखिए, उस आधार पर जीवों को, जैसे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। तो उस आधार पर देखिए, आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अमोनोटेलिक जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, 4 प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, एक अमोनिया, एक यूरिया, एक यूरिक एसिड। ठीक है, इन सभी एक्सक्रीटरी पदार्थों को क्या कहते हैं, देखना। एक होता है एमेनोटेलिक होता है जो अमोनो होता है अमोनिया। ठीक है, अमोनोटेलिक जो जीव होते हैं, जिसकी जैसे कि मछली और उभयचर, ये क्या करते हैं, अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। किसका एक्सक्रीशन करते हैं भाई, अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। और जो जीव अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उनको अमोनोटेलिक जीव बोलते हैं। दूसरा है यूरेटेलिक कौन से होते हैं, यूरेटेलिक वो जीव होते हैं जो किसका को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। जैसे कि जितने भी आपके क्या है भी स्तनधारी हैं जीव हैं, जैसे कि पशु है, पक्षी है, हम खुद हैं, सभी के सभी किसका एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन का एक्सक्रीट करते हैं। कहने का मतलब अपन किस प्रकार के जीव हैं, यूरेटेलिक जीव हैं। ठीक है, एक्सक्रेशन की फॉर्म में अपन कैसे हैं, यूरेटेलिक है। उसके बाद
यूरिकोटैलिक, यूरेकोटैलिक, देखिए यूरेटेलिक और यूरिकोटैलिक फर्क है इनमें। यूरेटिलिक होते हैं जो यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। जैसे कि आपकी पक्षी है, सरीसृप है, सरीसृप बोलते हैं जो रैंक कर चलते हैं, जैसे कि स्नेक, ठीक है। तो नेक्स्ट है ग्वानिन। देखिए ग्वानिन जो है, ग्वानिन का एक्सक्रीशन बिच्छू और मकड़ी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिच्छू और मकड़ी किस जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का एक्सक्रीशन करती हैं, तो ग्वानिन का करती हैं। किस उत्सर्जक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं, ग्वानिन का करती है, ठीक है। ये थे आपके भी कौन सा जीव किस प्रकार का एक्सक्रीशन करता है। फिर बताता हूं मैं, आपकी मछली और उभयचर अमोनिया को निष्कासित करती हैं, और आपका जितने भी अपन स्तनधारी हैं, चाहे वो सभी के सभी यूरिन मूत्र का स्त्रावण करती हैं। उसके बाद पक्षी और जो सरीसृप जो होती है वो यूरिक एसिड का स्त्रावण करते हैं, और ग्वानिन का स्त्रावण कौन करते हैं, बिच्छू और मकड़ी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किडनी के ऊपर, क्योंकि मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो आपका किडनी है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके बारे में 10-12 फैक्ट हैं, उनको जान लेते हैं, उनको आप मतलब डायरेक्ट ही लिख लेना। देखिए सबसे पहले किडनी, किडनी क्या है, किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर आपसे पूछे कि उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, तो ये पांचों हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो वो कौन है भी, किडनी है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए किडनी का निर्माण नेफ्रॉन सेल से होता है। किस सेल से होता है भाई, नेफ्रॉन से। ये क्वेश्चन पूछा गया था, किडनी का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, तो नेफ्रॉन कोशिकाओं से होता है। लगभग एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है, ठीक है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। किसका भाई, किडनी के डॉक्टर को, ठीक है भाई। उसके बाद किडनी का आकार सोयाबीन के शेप का जैसा होता है। देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये शेप जो होता है किडनी का होता है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, और 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है भी, लंबाई होती है। इसका जो वेट जो होता है वो 170 जो होता है ग्राम होता है। ये अवस्थित होती है बेटा पेक्टोरियल कैविटी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किडनी कहां पर अवस्थित होती है। एक बात याद रखना, हरियाणा का एक सबसे मतलब जो अच्छा जो आप ये कह सकते हो पार्ट जो है पूछने का, क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपके स्ट्रक्चर से। आप स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछा गया था कि किडनी कहां पर अवस्थित होती है। देखिए मैं बताता हूं, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी होती है। ये कैविटी जो होती है इसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद ये डोर्जल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी होती है। इस साइड एब्डोमिनल कैविटी के साइड में डोर्जल, ठीक है। तो इस साइड को अपन कहते हैं कौन सी कैविटी, पेक्टोरियल कैविटी, ठीक है। तो इस साइड जो है नीचे की तरफ आपकी क्या होती है, किडनी होती है। तो पेक्टोरियल कैविटी में आपकी किडनी पाई जाती है। उसके बाद देखिए किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं बताता हूं। देखिए आपको मैंने आपको बता दिया, देखो ये किडनी है, इधर देखना, ये आपकी किडनी है। 2 किडनियां पाई जाती है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को अपन डिटेल में तो ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर तो मैं आपको बता देता हूं, एड्रिनल ग्लैंड जो है सब किडनी की सभी प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करती है। कौन भी, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये जो किडनी जो है, ये आपकी एक किडनी, इस किडनी के अंदर जो है आपकी कोशिकाएं हैं, सेल हैं, जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन ही एक्सक्रीटरी सिस्टम की इकाई है। मैंने आपको बताया था इकाई सबसे छोटी चीज होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी चीज आपके क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन ही एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट है, ठीक है भाई। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये जो किडनी है, किडनी के अंदर आपके कुछ पार्ट्स हैं। मैं किडनी को थोड़ा अंदर की तरफ लेके चलूंगा, उससे पहले मैं कुछ बता देता हूं। देखिए ये जो किडनी जो है ना, ये करेगी क्या, ये ब्लड को फिल्ट्रेट करेगी। देखिए इसका कार्य जो है, देखिए यहां पर देखिए इसका जो कार्य है ये है ब्लड को फिल्ट्रेट करना और यूरिन की फॉर्मेशन करना। केवल 2 ही कार्य हैं आपकी किडनी के, ब्लड को फिल्ट्रेट करके यूरिन का निर्माण करना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर किडनी में ब्लड आएगा रीनल आर्टरी के थ्रू, ठीक है। रीनल आर्टरी वो होती है जो सभी ऑर्गन से ब्लड को किडनी तक सप्लाई करती है, ठीक है। आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि रीनल आर्टरी कौन सी होती है। देखिए ये रीनल आर्टरी, एक बार क्वेश्चन आया भी था, रीनल आर्टरी का संबंध किस ऑर्गन से है, तो आपकी किडनी से है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड मतलब सभी ऑर्गन से ब्लड ले आती है और कहां पर भेज देती है भाई, आपके किडनी के अंदर भेज देती है। इसके अंदर का स्ट्रक्चर ये है जो मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये किडनी पूरा का पूरा फंडामेंटल कर किसको
छान देती है, यूरिन को छान देती है, और यूरिन किसमें आ जाता है, यूरेटर डक्ट के थ्रू, किसमें, यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, और बाद में यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूरिन की डक्ट को क्या बोलते हैं, यूरेटर डक्ट बोलते हैं। यूरिन कहां पर इकट्ठा होता है, यूरिन ब्लैडर में होता है। यूरिन कहां से बाहर निकल जाता है, तो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखो क्या फंडामेंटल होता कैसे है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए ये है रीनल आर्टरी, ठीक है, ये आपकी किडनी है। किडनी के अंदर क्या होता है, रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आती है, ठीक है, ब्लड को लेके आती है और ये गिरती है, ये होता है बोमन स्पूट। क्या होता है अभी, बोमन स्पूट, ये किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर लगे हुए हैं फिल्टर, क्या लगे हुए हैं भी, फिल्टर, जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अभी, ग्लैमरस फिल्टर। क्या बोलते हैं अभी, ग्लैमरस फिल्टर। ग्लैमरस नाम के साइंटिस्ट ने इन फिल्टर की खोज की थी, इसलिए इनको नाम दिया है ग्लैमरस फिल्टर। और ये फिल्टर क्या करेंगे, इस इम्प्योर ब्लड को, देखिए इस रीनल आर्टरी में जो ब्लड आता है ना बेटा, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर NaCl होता है, ठीक है, वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है, उसके अंदर यूरिन होता है, उसके अंदर ग्लूकोज होता है, इसके अंदर अमीनो एसिड होता है। कहने का मतलब बहुत सी चीजें इस ब्लड के अंदर मौजूद है। अब इन सभी चीजों को छानेगा कौन, आपका ग्लैमरस फिल्टर, और कहां पर लगा हुआ है, किडनी के अंदर लगा हुआ है। अब इसको क्या करेगा, ये सभी चीजों को छान देगा और प्योर ब्लड रीनल वेन के थ्रू शरीर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये छण के क्या होगा, ये बोमन स्पूट के थ्रू इस नलकी में आ जाएगा, और इस नलकी को बोलते हैं लूप ऑफ एनले। ठीक है, एनले का लूप, एनले का लूप। ठीक है, तो लूप ऑफ एनले के थ्रू यूरिन जो है कहां पर आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल होता है किसका भाई, ब्लड के फिल्ट्रेशन का, किसके अंदर, किडनी के अंदर। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्वेश्चन पूछा गया था अभी अभी हरियाणा के अंदर कि GFR का संबंध किससे है, तो ग्लैमरस फिल्ट्रेशन रेट जो है आपकी किसके अंदर होता है भाई, किडनी के अंदर होता है, और ब्लड को क्या करता है भाई, फिल्ट्रेट करता है। अब देखो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इसके अंदर देखिए इसने बता रखा है लूप ऑफ एनले, बोमन स्पूट। याद रखना क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, लूप ऑफ एनले का संबंध किससे, किडनी से। एक कुंडली नुमा स्ट्रक्चर जिसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ एनले कहते हैं। ठीक है, बोमन स्पूट से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्यालीनुमा स्ट्रक्चर जो कहां पर होता है, किडनी के अंदर होता है, जहां पर क्या लगे होते हैं, ग्लैमरस फिल्टर लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, आपके जो होते हैं बोमन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अब बोमन कैप्सूल के अंदर ही GFR होता है, ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है। अब मैं आपको बता देता हूं पूरे दिन के अंदर या 1 मिनट के अंदर किडनी कितना ब्लड फिल्ट्रेट करती है, किस रेट के थ्रू, GFR के थ्रू। ठीक है, 125 ml 1 मिनट में। याद रखना, ये डेटा को याद रखना, एक किडनी GFR के थ्रू 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, 125 ml प्रति मिनट। अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 180 लीटर प्रति दिन मिलेगा। कहने का मतलब 180 लीटर रक्त को क्या करती है भाई, फिल्ट्रेट करती है आपकी किडनी। और किडनी में कौन फिल्टर करता है भाई, GFR फिल्टर करता है। एक बात याद रखना, आप ये सोचोगे सर ब्लड तो 5 से 6 लीटर होता है पूरे शरीर में, लेकिन आपने तो कह दिया पूरे दिन में 180 लीटर। भाई ये क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। इसने फिल्टर कर दिया, फिल्टर करके शुद्ध रक्त चला गया आगे। ठीक है, फिर वापिस मतलब सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे, सारा का सारा जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो डाल देंगे। ठीक है, वो फिर वापस रीनल आर्टरी में आ जाएगा, फिर ये फिल्टर कर देगा। इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है आपके पूरे शरीर का। ठीक है, तो अगर ये फिल्टर नहीं हुआ, अगर ब्लड फिल्टर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा भाई, शरीर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई उसके बाद एक चीज और याद रखना भाई, 180 लीटर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यूरेटर डक्ट, यूरिन ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी अच्छे से डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा यूरिन के बारे में जान लेना भाई, यूरिन के फंडामेंटल्स जान लेना, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। यूरिन देखिए, मूत्र जो होता है उसके अंदर होता क्या, 95% वाटर होता है और 2.6% यूरिया होता है। बस ये बात याद रखिए, कितने परसेंट यूरिया होता है, 2.6% क्या होता है भाई, आपका यूरिया होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि यूरिन का कलर पीला होता है, किसकी वजह से, तो येलोइश कलर ऑफ यूरिन किसकी वजह से होता है भाई, उसका नाम है यूरोक्रोम। तो आपसे याद रखना, यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर कैसा होता है भाई, येलो होता है, पीला होता है। मैं आपको बताता हूँ ये होता क्यों। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल डीप से, यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है। देखिए जब हीमोग्लोबिन टूटता है ना बेटा, जब ब्लड से हीमोग्लोबिन टूटता है तो किसका निर्माण होता है भाई, यूरोक्रोम का निर्माण होता है। लिख लेना इस बात
बात को। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है, ठीक है। इसीलिए कई बार यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? आपका येलो कलर हो जाता है। देखिए अगर ये यूरिया अगर यूरिन में ज्यादा हो गया, 2.6 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा भाई? यूरेमिया नाम का एक रोग हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूरिया की अधिकता से, यूरिन में यूरिया की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो यूरेमिया नाम का रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये जो दो बिटोड़े किसको ऊपर रखे हैं? आपकी किडनियों के ऊपर रखे हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड है, सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। यूरिन कितना बनाना कितना नहीं बनाना, सारा कार्य किसका? भाई इसी का। लगभग पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर यूरिन बढ़ता है भाई पूरे शरीर के अंदर। ये कौन डिसाइड करता है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड डिसाइड करती है। और भी कार्य है एड्रिनल ग्लैंड के, वो ग्लैंड्स के चैप्टर में मैं करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो ये सारा का सारा फंडामेंटल था जो मैंने आपको पूरा का पूरा आपको क्या कर दिया भाई? बता दिया है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज रहेगी भाई, चीज क्या रहेगी भाई? लूप ऑफ हेनले के अंदर पीसीटी होता है भाई, ये बात भी याद रखना। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड और ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल होती है ये पीसीटी, ये जो होती है ये करती क्या? पीसीटी का कार्य क्या मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीसीटी का मतलब संबंध किससे है? आपकी किडनी के लूप ऑफ हेनले से है, और इसकी फुल फॉर्म प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। अब ये करती क्या है? देखिए इसके अंदर रक्त को छान दिया था, ब्लड को छान दिया था, छानने के बाद यूरिन यहां पर चला गया था, लेकिन ये ग्लूकोज, देखिए यहां पर ग्लूकोज, वाटर, ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, उनको बाहर नहीं जाने देना है, ठीक है। यूरिन के थ्रू इन सभी चीजों को, जैसे कि ग्लूकोज है, वाटर है, मतलब ज्यादा वाटर, मतलब अच्छा वाटर, ज्यादा बाहर नहीं जाने देना, अमीनो एसिड है, तो इनको क्या कर लेता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन भी? पीसीटी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन किडनी का कौन सा भाग करता है? तो कौन सा भाग करता है भाई? पीसीटी करता है। लूप ऑफ हेनले का पीसीटी करता है, ठीक है भाई। तो ये था आपका पूरा का पूरा किडनी। अब देखो भाई एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किडनी खराब हो जाए तो उसको क्या कहते हैं भाई? अगर किडनी खराब भी हो सकती है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऑर्गन खराब हो जाते हैं। कई बार तो लोग आईफोन का चक्कर में, पहले आपने सुना भी होगा, एक ट्रेंड चला था, कोई भी आईफोन लेने के चक्कर में एक किडनी बेच देता था भाई। एक किडनी अगर खराब हो जाए तो एक किडनी से काम चल सकता है, लेकिन दोनों किडनी खराब हो जाए तो भाई ब्लड फिल्ट्रेट नहीं होगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी भाई? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए एक आर्टिफिशियल फिल्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं भाई डायलिसिस या फिर इमोडायलिसिस, ठीक है। इमोडायलिसिस कहो या डायलिसिस कहो, मैंने इसलिए इमोडायलिसिस लिखा है क्योंकि ये आया था एग्जाम के अंदर, डायलिसिस ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो बात एक ही है, कृत्रिम तरीके से, देखिए डेफिनेशन सुनना, कृत्रिम तरीके से किसको शुद्ध करना भाई? कृत्रिम तरीके से रक्त को शुद्ध करना क्या कहलाता है भाई? रक्त को फिल्ट्रेट करना आपका डायलिसिस कहलाता है। और उस यंत्र को डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डायलाइजर बोलते हैं। एक यंत्र है, बाहर लगा दिया, एक ब्लड वेसल ली, वहां से ब्लड लिया, वो जो मशीन है उसको क्या कर देगी? फिल्टर कर देगी, वापस कहां पर दे देंगे? शरीर के अंदर दे देंगे। ऐसे चलता रहेगा। ऐसा व्यक्ति थोड़े दिन नहीं जी पाएगा, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, ठीक है। तो ये होता है आर्टिफिशियल डायलिसिस या ब्लड को शुद्ध करना। जीएफआर याद रखना, ये दोबारा आ सकता है, जीएफआर बार बार आ रहा है। तो जीएफआर वो रेट है जिस दर से मनुष्य बॉडी में रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है, ठीक है। तो ग्लैमरस फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है। ये सब बातें जितनी भी मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर करवा दिया है। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है, एक अच्छी खबर है, मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बायोलॉजी तो कंप्लीट आपको मतलब ऐसे ही करवा दूंगा, बिल्कुल छोटे छोटे मतलब लेक्चर के अंदर कुछ भी नहीं बचने वाला। उसके साथ आपकी फिजिक्स की एक एमसीक्यू सीरीज चली हुई है भाई, उसको जरूर देखा करो भाई। और एक प्लीज भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, अपने जितने भी बंदे हैं, ठीक है, अपने सारे बंदे हैं, इतने ज्यादा अपना अपन बड़े लेवल पे नहीं है, ठीक है, सब भाई इसको शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाया करो, ठीक है। इसको थोड़ा शेयर किया करो और थोड़ा लाइक भी कर दिया करो। मेरे को नहीं पड़ा, इतने ज्यादा करोड़ रुपये बढ़ने वाले नहीं, कुछ नहीं आता इतना ज्यादा, बस मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और अपन मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।